नजरीन ड्रामा सीरियल शेर की आज की वीडियो का आखिरी हिस्सा बहुत दिलचस्प है। वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साइका अपने शोहर को कहती है, आपका दिल अपनी बेटी के लिए पत्थर कैसे हो गया? शुजात कहता है, वो पत्थर ही है, कोहिनूर नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है। मुझसे ज्यादा उसे शेर जमान से मोहब्बत है। मैं समझता रहा कि वो मेरे दुश्मन को खत्म कर रही है, मगर वो तो उसके साथ इश्क लड़ा रही थी। वो एक बार नहीं दूसरी बार घर से भागी है। मोहब्बत ही करनी थी तो क्या उसे मोहब्बत करने के लिए हमारे ही दुश्मन मिले थे? साइका की आंखों में आंसू थे। फजर को माफ कर दें। जितनी बड़ी सजा आपने उसे घर से निकाल कर दी है, उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी। मैं तो कहती हूँ दुश्मनी खत्म करने का ये बहुत अच्छा मौका है। शेर जमान अच्छा लड़का है। दुश्मनी खत्म करने के लिए आपने देखा नहीं वो किस तरह से माफी मांग रहा था। वो जायदाद भी वापस करके चला गया जो इतने सालों की दुश्मनी की वजह है। शुजात कहता है, मैंने कहा ना कि फजर मर गई है, वो उससे शादी कर ले। साइका कहती है, वो आपके बगैर कभी शादी नहीं करेगी, मर जाएगी। याद रखें, अगर मेरी फजर को कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तबाही आ जाएगी। शुजात कहता है, तबाही तो आ गई है, मैं फजर को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम भी कान खोलकर सुन लो, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आज के बाद फजर का कोई नाम नहीं लेगा। वो मर गई हमारे लिए, उसका स्वयं हो चुका। शुजात गुस्से में आकर कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ ताज बीबी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। काका जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आपके बेटे तो सारे निकम्मे हैं। एक मैं थी जिसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर आपकी इज्जत को बचाया, और आप मुझे इसका ये सिला दे रहे हैं कि मेरे हिस्से की जायदाद भी इस लड़के के नाम कर रहे हैं। मत भूलें, इसका रिश्ता हमारे दुश्मनों से भी मिलता है। अगर आप इसे मेरे हिस्से की जायदाद दे देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? मेरे हिस्से की फसल कौन काटेगा? काका जी कहते हैं, बस बहुत हो गया, ये मेरा वारिस है, मेरी सारी जायदाद का मालिक है। मैं अपनी जायदाद इसके नाम करके अपनी विरासत बचा रहा हूं। रह गई बात फसल काटने की, तो काटती रहना। ताज बीबी की नजरें समीर की तरफ थी, जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। दिल ही दिल में कह रहा था, फूफो, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, आप भी अपना लहजा और किबला दुरुस्त कर लें। मैं परसों की दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। समीर अपने दादा को कहता है, काका जी, आप मुझे अपना वारिस तो बना रहे हैं, क्या यहां मेरा हुक्म भी चलेगा? काका जी कहते हैं, तू मलिक सलाउद्दीन का पोता है, किसकी मजाल है जो तेरी बात नहीं मानेगा? एक बार तू हुक्म करके तो देख। समीर कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना मेरा साथ देते हैं। समीर अपने दादाजी के हाथ चूमता है और उठकर चला जाता है। ताज बीबी कहती है, देख लेना काका जी, ये बालिश भर का लड़का क्या क्या गुल खिलाएगा। अभी तो बच्चा है, मैं इसके इरादे खूब भांप रही हूं। काका जी कहते हैं, बस ताज बीबी, मैं समीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें हमेशा सर पर बिठा कर रखा है, न मैंने न तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी इज्जत में कमी आने दी है। आगे भी ऐसा ही होगा। समीर के लिए अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो निकाल दो। मलिक सलाहुद्दीन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने पोते के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगा। अब जाओ, मुझे आराम करना है। समीर अपनी मां को कहता है, बरसों की दूरियां खत्म होने वाली हैं। अब आपका बेटा आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। जिसने भी आपको दुख दिए हैं उनसे हिसाब किताब करने का वक्त आ गया। मैं आपके जख्म नहीं भूला। समरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, मगर याद रखना, जब पगड़ी सर पर आ जाती है तो उसकी लाज रखनी पड़ती है। हम सब एक हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं। थोड़ी ऊंच नीच तो हर घर में होती रहती है। कौन सा ऐसा घर है जहां छोटे मोटे झगड़े नहीं होते? समीर कहता है, ये जो औरतों के साथ बदसलूकी होती है ना, मुझे इससे नफरत है। आपके घर वालों ने कभी आपको अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया। अब फजर आपी के साथ भी यही ज्यादती हो रही है। बस मैं इस ज्यादती के सिलसिले को खत्म करना चाहता हूं। समरा समीर की बातों पर हैरान थी। मेरा बेटा इतना अक्लमंद कब से हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ बदरजुमान अपने बेटों को कह रहा था, सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है, तुम दोनों निकम्मे हो। फहद कहता है, दी थी भाई साहब ने मरजान को तलाक की धमकी, 1 मिनट में उसने हमारी हवा निकाल दी। कहती है तलाक दो और इस घर से चले जाओ, सब कुछ हमारा है। आप इन औरतों को छोड़िए, शेर का कुछ सोचिए। पानी सर से गुजरता जा रहा है। अगर शेर की शादी फजर से हो जाती है तो हमें कोई घास भी नहीं डालेगा। बदरजुमान को थाने से कॉल आती है, डॉक्टर रंगून वाला ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उन पर कातलाना हमला हुआ है, उनका शक आप पर जा रहा है, और हाँ, हमला अवर भी पकड़ा जा चुका है। बदरजुमान
सर पकड़कर बैठ जाता है। ये डॉक्टर रंगून वाला हमें मरवा कर छोड़ेगा। अगर शेर को उसने हकीकत बता दी तो समझो इस घर से और बिजनेस से तो जाएंगे ही जाएंगे, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ। शेर जमान भी आ जाता है। चाचा जी क्या हो गया, कौन जेल जाएगा, किसके खिलाफ FIR कटी है, और ये आप लोगों के रंग क्यों उड़े हुए हैं, कहीं पुलिस वाले मेरे माँ बाप के कातलों तक तो नहीं पहुंच गए। बदरुज़्ज़मान का रंग उड़ जाता है। शेर बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारा रंग क्यों उड़ेगा। शेर चला जाता है। शेर फजर को कहता है मेरे साथ चलो, शादी तो मैं तुमसे हर सूरत में करके रहूंगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। फजर गुस्से से कहती है मैंने कहा ना मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे माँ बाप और काका जी की मर्जी शामिल नहीं होगी। शेर कहता है उन्हीं की मर्जी तो लेने जाना है। फजर कहती है मुझे अकेले जाना है, अगर तुम्हारे साथ गई तो वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। शेर कहता है खत्म करते हैं तो कर दें, वैसे भी इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिसमें तुम नहीं, इससे बेहतर तो मौत है, कम से कम मेरे मरने के बाद मुझे तुम याद तो रखोगी। फजर शेर के मुंह पर हाथ रख देती है। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, दोबारा ऐसी बात मत करना। शेर कहता है मोहब्बत करने वाले डरते नहीं, तुम एक बार मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक कर दूंगा। फजर कहती है अगर कुछ ठीक ना हुआ तो। शेर कहता है मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, मेरी नीयत बरसों की लड़ाई खत्म करने की है। फजर शेर के साथ चली जाती है। शेर की माँ शेर को कहती है शेर कहाँ जा रहे हो। शेर कहता है बरसों की दुश्मनी खत्म करने के लिए, फजर को इसके घर छोड़ने के लिए, चाहे मुझे वहां पर भीख मांगनी पड़े या गिड़गिड़ाकर बात तय करनी पड़े, दुश्मनी खत्म होकर रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अगर मॉम ऐसा हुआ तो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। बदरुज़्ज़मान कहता है शेर कुछ गार्ड ले जाओ, वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। शेर कहता है खतरा तो मुझे अपने घर में है जहां पर अपनों के रूप में गैर रहते हैं, आप बेफिक्र रहिए। बदरुज़्ज़मान शुजात को कॉल करता है वैसे तुम्हारी गैरत बिल्कुल खत्म हो गई है, ये तो मुझे पता था, तुम्हारी बेटी बगैर निकाह के हमारे घर में शेर के साथ रही है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि शेर का उससे अब दिल भर गया है, इसलिए वो तुम्हारी बेटी को वापस करने जा रहा है, तुम्हें संभाल लेना उसे। अगर गैरत हो तो बेटी को मारकर खुद भी गैरत की गोली खा लेना। शुजात को गुस्सा आता है, बंदूक निकालता है। साइका कहती है किसका फोन था और आप ये गन क्यों निकाल रहे हैं। शुजात कहता है आज गैरत को ललकारा है किसी ने मेरी, कोई बीच में नहीं आएगा, आज ना फजर जिंदा रहेगी और ना शेर। फजर गंदगी फैलाने के बाद इस घर की चौखट पर वापस नहीं आ सकती, मैं इस गंद की पोटली को अपने घर में दाखिल होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। साइका कहती है इतना बड़ा गजब मत कीजिए, मेरी फजर ने कुछ गलत नहीं किया होगा, वो कल भी पाक थी आज भी पाक है। मलिक शुजात गुस्से में घर के गेट की तरफ जाता है। समरा मलिक शुजात को गुस्से में देखती है, खुदा करे आज फिर पता नहीं क्या हो गया। काका जी कहते हैं मलिक शुजात क्या हो गया। मलिक शुजात कहता है दुश्मन ने एक बार फिर हमारी गैरत को ललकारा है, आज मैं दुश्मनों के अकलौते वारिस को खत्म कर दूंगा, मुझे बहुत पहले यह कर देना चाहिए था। फजर गंद फैलाने के बाद वापस घर में आ रही है, शेरजमान उसे वापस ला रहा है। शेरजमान फजर के साथ गाड़ी से उतरता है। मलिक शुजात कहता है वहीं रुक जाओ, मैं अपने घर की दहलीज को इस बेशर्म बेहया के खून से पलीत नहीं होने दूंगा। शेर फजर के सामने आता है। फजर को मारने से पहले आप मुझ पर गोली चलाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं मर गया तो कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। आपकी बेटी कल भी मासूम थी, आज भी मासूम है, आपकी मोहब्बत ने इसे मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। आप मुझे फजर के जरिए से मरवाना चाहते थे ना, तो इस मासूम के हाथ क्यों गंदे करते हैं। खुद गोली चलाइए मुझ पर, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए भी नहीं जिसमें दुश्मनी हो। बड़ों के दरमियान जो हुआ गलत हुआ, मेरा सब कुछ ले लें। मलिक शुजात बंदूक ताने खड़ा था। दूसरी तरफ से ताज बीबी की कहरदार आवाज गूंजती है अगर दुश्मन आ ही गया है तो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मलिक शुजात गैरत दिखाओ और खत्म कर दो इस सपोलिये को। शेर कहता है ताज बीबी मैं भी यही चाहता हूं, मुझे मारने से शायद आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, मगर याद रखें दुश्मनी बढ़ाने से बढ़ती है, खत्म नहीं होती। काका जी और दादा जान बहुत अच्छे दोस्त थे, छोटी सी गलती हुई और उसने दो दोस्तों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। ताज बीबी कहती है तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें मुतासर करना बंद करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे वो पल कौन वापस करेगा। मैंने अभी तक शादी नहीं की और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम दोनों को एक हो जाने दूं। समरा समीर की तरफ देख रही थी, समरा की आंखों में आंसू थे। ताज बीबी मलिक शुजात को कहती है
तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा। ताज बीबी शुजात से बंदूक छीन लेती है। समीर फौरन आगे बढ़ता है। फायर की आवाज आती है। दूसरी तरफ से काका जी हैरान होते हैं। बंदूक का रुख आसमान की तरफ था। ताज बीबी समीर को कहती है, मुझे पहले ही पता था, तेरी रगों में भी इन दुश्मनों का गंदा खून शामिल है। तुझे भी दिल करता है यहीं खत्म कर दूं। काका जी आगे बढ़ते हैं। ताज बीबी के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। खबरदार, जो तुमने समीर के खून को गंदा कहा, वो इस घर का मेरा वारिस है। गलत हम लोग हैं। समीर ने बिल्कुल ठीक किया है। वक्त आ गया है, अब इस दुश्मनी को बुला दिया जाए। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। इस लड़ाई को बढ़ाने में मेरा भी हाथ था। मुझसे ही गलती हुई थी। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए मैंने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया। ये लड़का हमारा दामाद जरूर बनेगा। मैं इस रिश्ते को कबूल करता हूं। कोई है जिसे एतराज है? अगर किसी को एतराज है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। समरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। समीर अपने दादा के गले लगता है। काका जी कहते हैं तू मेरा वारिस है। मैंने तुझसे वादा किया था, तेरा हुक्म भी चलेगा और तेरा फैसला भी। काका जी कहते हैं जाओ, शेर जमान बारात की तैयारी करो और ले जाओ अपनी अमानत को। साइका फजर को गले लगाती है। काका जी शुजात को कहते हैं, ओए शेर जमान को गले लगा, ये हमारा दामाद है और दामाद घर आए तो उसे मान देते हैं। बंदूक से इसका इस्तकबाल नहीं होता, बस लड़ाई खत्म। तहमीना भागती हुई नईमा को आकर कहती है, नईमा बारात की तैयारी करो, शेर की बारात फजर के घर जाएगी, आज ही निकाह होगा। नईमा बहुत खुश होती है, काका जी ने खुद मुझे कॉल की है। तहमीना कहती है, नईमा शेर तुम्हारा है, तुमने उसे पाला है, मैंने तो उसे सिर्फ जन्म दिया है। तुम इस घर की बड़ी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस घर में दाखिल होती है। सब घर वाले हैरान होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हमें बदर जमान और उसके बेटों को गिरफ्तार करना होगा। हमारे पास इनके खिलाफ शाहजमान के कत्ल में मुलव्वस होने के बड़े सबूत मिले हैं। यही नहीं, इन लोगों ने शेर जबान को भी जानबूझकर पागल बनाकर रखा था। डॉक्टर रंगून वाला ने हमें सब सबूत फराहम कर दिए हैं। वो इस केस में वादा माफ गवाह बन चुके हैं। बदर जमान कहता है, ये लोग गलत कह रहे हैं भाभी जी, मैंने और मेरे बेटों ने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे खिलाफ साजिश है। नईमा आगे बढ़कर बदर जमान के मुंह पर थप्पड़ मारती है। तुम बिच्छू निकले जो डंक मारने से बाज नहीं आता। दूसरी तरफ से फहद की आवाज आती है, हम लोग तो आपके दामाद हैं, आपकी बेटियों का क्या बनेगा? मरजान कहती है, ऐसे शौहर से तो हम अकेले ही बेहतर हैं। तुम्हारी जगह ये घर नहीं बल्कि जेल है। फजर और शेर की शादी हो रही थी। मलिक शुजात खामोश था। फजर अपने बाप के पास जाती है, मुझे माफ कर दें, या ये दहलीज छोड़ने से पहले मेरा गला दबा दें। मैं जब तक निकाह के लिए हाँ नहीं कहूंगी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। शुजात की आंखों में आंसू थे। फजर को गले लगाता है। बाप को बेटियों से शिकवा हो सकता है, नाराजगी नहीं। ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी की शादी हो और मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर रुखसत न करूं। ताज बीबी अफसरदा खड़ी थी। फजर ताज बीबी के पास जाती है। काका जी कहते हैं, वो ताज बीबी, ये तेरी भतीजी है, तेरा खून है, अब बस कर। खुशियां लौट रही हैं इस घर की, इन्हें लौटने दे। फजर के सर पर हाथ रख दे। ताज बीबी चाहते ना चाहते हुए फजर के सर पर हाथ रख देती है। समीर कहता है, फूफो अब आपने हाथ रख ही दिया है तो चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी ले आए। ताज बीबी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। शेर और फजर का निकाह हो जाता है। शेर फजर को कहता है, लगन सच्ची हो तो सब मिल जाता है। हम दोनों की शादी से दोनों खानदान की दुश्मनियां खत्म हो गई हैं। फजर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। काका जी जायदाद की फाइल शेर को वापस कर देते हैं। शेर कहता है, मगर काका जी ये तो मैं आपको दे चुका, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। काका जी कहते हैं, ओए हम खानदानी लोग हैं, दामादों से कुछ नहीं लेते बल्कि देते हैं। मुझे तुम पर फख्र है। फजर को तुमसे अच्छा शौहर मिल ही नहीं सकता। दामाद हो तो तुम्हारे जैसा। अब सिर्फ जश्न होगा। काका जी फजर और शेर को गले से लगाते हैं। बदर जमान, फहद और उसका भाई जेल की हवा खा रहे थे। फहद कहता है, पता नहीं कब बाहर निकलेंगे, यहां से निकलेंगे भी या नहीं। हमारी औकात दो कौड़ी की होकर रह गई है। हमसे मिलने तो हमारी बीवियां भी नहीं आई। मरजान और उसकी बहन आती हैं। फहद कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम मुझे छोड़ने के लिए जरूर आओगी। मरजान कहती है, आ गए हैं, इन कागजात पर साइन कर दो। फहद कहता है, ये हमारी जमानत के कागजात है ना। मरजान अपने शौहर को कहती है, ये तलाक के कागजात हैं। तुम दोनों भाई नाक हो, तुमने हमारे बाप को मारा है, हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ड्रामा शेयर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔